इंदौर में इस बार होलिका दहन एक अलग और विवादित थीम के साथ किया जाएगा। मेंस राइट के लिए काम करने वाली संस्था पौरुष के द्वारा पुत्रहंता होलिका के दहन की घोषणा की गई है। संस्था का दावा है कि यह आयोजन समाज में पारिवारिक विघटन और बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। इंदौर की मेंस राइट संस्था और पौरुष द्वारा 2 मार्च की शाम 4 बजे महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड के सामने पुत्रहंता होलिका का दहन किया जाएगा। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दशोरा के अनुसार इस आयोजन की थीम पौराणिक कथा से प्रेरित है, जिसमें असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहन होलिका के माध्यम से अग्नि में जलाने का प्रयास किया था। संस्था का कहना है कि प्रतीकात्मक रूप से इस बार होलिका के पुतले पर उन महिलाओं के चेहरे लगाए जाएंगे जिन पर अपने बच्चों की हत्या के आरोप विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। संस्था ने कुछ चर्चित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें 2 मामलों में निचली अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य मामले अभी न्यायालय में लंबित है। संस्था सदस्यों का दावा है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय या लिंग विशेष का निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन जघन्य अपराधों के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाना है जिसमें मासूम बच्चों की जान गई। संस्था सदस्य मिलिंद अग्रवाल ने कहा कि परिवार व्यवस्था में बढ़ती कानूनी जटिलताओं और बच्चों की कस्टडी से जुड़े कानूनों पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। उनका कहना है कि वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत कई पिता अपने बच्चों से नियमित रूप से नहीं मिल पाते हैं, जिससे परिवार टूट जाते हैं। हालांकि इस तरह के आयोजन को लेकर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। महिला अधिकार संगठन का मानना है कि ऐसे मामले को व्यक्तिगत अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के विरुद्ध अभियान के रूप में। पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक इस आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का कहना है कि पारिवारिक विवाद, कस्टडी मामले और आपराधिक आरोपों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक प्रतीकात्मक कार्यक्रम को संतुलन एवं संवेदनशीलता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द प्रभावित न हो। कानूनन किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक अदालत अंतिम निर्णय न दे दे। इसलिए ऐसे आयोजन में भाषा और प्रस्तुति को लेकर सावधानी आवश्यक मानी जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। हम ये जो मॉडर्न कलयुगी होलिकाओं का दहन 2 मार्च को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर करने के लिए जा रहे हैं, उसमें जो 11 चेहरे शामिल हैं, उसमें बीचों बीच में बेंगलोर की सूचना सेठ है, जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को कत्ल करके सूटकेस में भर करके महज इसलिए उसकी हत्या कर दी कि कोर्ट के आदेश के द्वारा उसके पति वेंकटरमन को मिलाना था, और न मिलाते हुए उसने अपने स्वयं के पैदा किए बच्चे की हत्या कर दी। इसके अलावा इसमें जो 10 चेहरे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की सीमा उर्फ लाली है, जिसने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के अपनी 3 साल की गोद ली हुई बेटी की गला दबा करके हत्या कर दी। तमिलनाडु कृष्णागिरी जिले की भारती है, जिसने अपनी महिला साथी के साथ समलैंगिक संबंधों के चलते हुए अपने 5 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। राजस्थान भीलवाड़ा की संजू देवी है, जिसने 12 साल की बेटी नेहा और 6 साल के बेटे भेरू की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ग्वालियर की ज्योति राठौड़ है, जिसने अपने 5 साल के बेटे अपने पड़ोसी प्रेमी जतिन के साथ में बच्चे के द्वारा देख लेने पर उसकी छत से फेंक करके हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश बांदा जिले की दुर्गावती है, जिसने 33 बच्चों का अपने पति के साथ मिलकर के यौन शोषण किया, उनकी पोर्न फिल्में बनाई और डार्क वेबसाइट पर बेच दी, और फिर वो इंटरपोल के जरिए पकड़ में आई और उसको फांसी की सजा दी गई है। लेकिन अभी तक फांसी हुई नहीं, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर आपका राष्ट्रपति, और इस तरह से किसी भी महिला को आज तक स्वतंत्र भारत में कोई भी फांसी की सजा नहीं हुई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी की भी आज तक हत्या नहीं, वो फांसी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की दुर्गावती के बाद में उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर की मुस्कान है, जिसने अपने अवैध संबंधों के चलते 5 साल के बेटे अरहान और 1 साल की बेटी इनाया को नाश्ते में जहर देकर के हत्या कर दी। हरियाणा पानीपत की पूनम है, जो साइको किलर कही जाती है, इसने 3 साल के बेटे समझ 4 बच्चों की हत्या की, क्योंकि वो बच्चे उस महिला से ज्यादा सुंदर लगते थे। आप देख लीजिए, पराकाष्ठा है ये पागलपन की। गुजरात नवसारी की सुनीता शर्मा है, जिसने एक ऐसी अपराधी मां है जिसने अंधविश्वासी होकर अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए स्वयं के 7 साल के और 4 साल के 2 बेटों की हत्या कर दी। और तमिलनाडु कुन्नूर की शरण्य है, जिसने अपने 1.5 साल के बेटे को अपने प्रेमी नितिन के साथ अवैध संबंधों के चलते समुद्र तट पर
समुद्र की वॉल पर फेंक करके हत्या कर दी। और कानपुर उत्तर प्रदेश की औरैया की प्रियंका है, जिसने अपने प्रेमी आशीष उर्फ डेनी के साथ साजिश करके अपने 3 बच्चों को नदी में फेंक करके हत्या कर दी। इसको भी मौत की सजा मिली है, लेकिन आज तक नहीं हुई है। तो ये दुर्दांत जो अपराधी है, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। आज के समय में ये कुमाताएं हो गई है, जो अपने व्यभिचार, अपने पापों, अपने गुनाहों को, अपने अवैध संबंधों को, अपने अनैतिक संबंधों को पकड़े जाने पर या पकड़े जाने की संभावना पर अपने बच्चों की जघन्य तरीकों से, दुर्दांत तरीकों से हत्या कर रहे हैं। इन 11 चेहरों को हमने प्रतिबिंब के स्वरूप में लेकर के समाज के अंदर फैल रही विद्रूपता है और अवैध संबंध और महिलाओं के गुनाहों को, पापों को उजागर करने के लिए हम ये कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस कार्यक्रम में शामिल होइएगा। इंदौर में मेला ग्राउंड महालक्ष्मी नगर में। और जो लोग ये महिलाओं के चेहरे लेकर के ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि क्या उनकी बेटी, उनकी मां, उनकी पत्नी, उनकी बहन इन सब जैसी दुर्दांत हत्यारी है? अगर नहीं है तो उनको भी सारी बहसबाजी छोड़कर, फेमिनिज्म छोड़कर के इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। वरना हम ये मानेंगे कि वो अपराधी महिलाओं के साथ में खड़े हुए हैं, इसलिए स्वयं भी अपराधी हैं और उन्हें समाज कालांतर में कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।